हमारा जो वॉल का साइज़ है ये आपका मान लीजिए 8 फीट 9 इंच या फिर 9 फीट जो भी वॉल है, बीम के बिलो हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे वॉलपेपर। तो अभी हमारा जो पहला रोल का ये साइज़ है, ये हम लोगों ने ये हाइट, ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हैं ये हाइट पहला आपको कटिंग करना पड़ता है। लेकिन जब दूसरा कटिंग होता है तो क्या है कि वेस्टेज यहाँ पे ही जाता है आपका। ये वो 6 इंच भी हो सकता है, 8 इंच भी हो सकता है और 10 इंच भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन जो वॉलपेपर का पैटर्न होता है, जो डिज़ाइन होता है, उसका पैटर्न को मैच कराने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक पैटर्न एक डिज़ाइन मैच होता है, जैसे वहाँ पे उन्होंने एक मार्किंग दिया और यहाँ से हम लोगों का कटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे मैच हो गया। लेकिन वेस्टेज कहाँ पे हुआ, ये साइड में हमारा वेस्टेज हुआ, जो कि 6 से 7 इंच का हमारा यहाँ पे वेस्टेज आया। तो वॉलपेपर लगाने का और दीवार में बिठाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, मतलब जो आपका काम वाला काम होता है, वो आपका ये पैटर्न, ये जो साइज़, ये कटिंग, ये मेन होता है किसी भी वॉलपेपर को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा वॉल जो साइज़ है ये अराउंड हमारा वहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट का है और हाइट आपका अराउंड 9 फीट का है। वो बीम के नीचे में थोड़ा सा कम ही है। और ये अभी हमारा 2 साइज़ कटिंग करना हो गया है। तो जो भी आपका कटिंग होगा आप इस तरीके से आप पैटर्न मैच करके आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। ये हमारा 2 पेपर कटिंग हो गया है और अब ये तीसरा साइज़ चल रहा है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ, ये जो चौड़ाई है वॉलपेपर का, ये अराउंड हमारा 42 इंच, कितना है ये? हाँ, ये हमारा 42 इंच का ये हमारा वॉलपेपर का विड्थ है, ठीक है। और लंबाई जो आप जो देख ही रहे हैं रोल में, कभी कभी एक साथ में 2 रोल आता है, कभी कभी सिंगल रोल होता है। जो सिंगल रोल होता है वो आपका 21 इंच का होता है, 21 से 20 इंच का होता है। तो यहाँ पे हमारा इसी में हमारा 2 रोल है। तो ये अभी हमारा ये दूसरा नंबर कटिंग हुआ, ये तीसरा नंबर हमारा यहाँ पे कटिंग हो रहा है, जो कि डिज़ाइन मिलाने के लिए फिर से इस पेपर को रोल को खोला गया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वॉलपेपर का कटिंग हो रहा है इस वॉल में लगाने के लिए। तो अभी हमने जैसे आपको दिखाया कि ये हमारा 42 इंच का साइज़ में वो वॉलपेपर है और हमारा जो वॉल है ये अराउंड हमारा 10 फीट के लमसम में है। तो अभी इस तरीके से हम आपको लगाते हुए दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मैं ये वॉलपेपर की बात करूँ तो अभी मैं यहाँ पे कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का वॉलपेपर लेते हैं तो आपको 2500 रुपया पर रोल से आपको शुरू होता है। और एक रोल में जो कवरेज होता है वो अराउंड आपका 45 टू 50 स्क्वायर फीट का कवरेज होता है, क्योंकि एक रोल में कभी कभी 55, 54 स्क्वायर फीट होता है। तो आपका जब भी कवरेज होता है वो अराउंड 45 टू 50 स्क्वायर फीट का होता है। तो आप कभी भी वॉलपेपर का जो रिक्वायरमेंट है, कैसे आप समझेंगे कि हमारा वॉलपेपर कितना लगेगा। तो मान लीजिए आप इस वॉल में हम लोग यहाँ पे अभी वॉलपेपर लगा रहे हैं, ये वॉल का स्टार्टिंग के बाद से, मान लीजिए ये स्टार्टिंग से लेकर वहां तक बीम में भी हम लोग वॉलपेपर नहीं लगाते हैं। तो हमारा ये वॉल का हाइट है मान लीजिए 8 फीट और ये हमारा उस वहां से लेकर ये बीम तक हमारा है 10 फीट। तो हमारा टोटल हो गया 80 स्क्वायर फीट। 80 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 50, जैसे मैंने आपको बताया एक रोल में हमारा 50 स्क्वायर फीट का कवरेज देता है। तो 50 अगर हम लोग डिवाइडेड करते हैं तो अराउंड 1.75 रोल लगेगा। तो आपको तो रोल कट पीस में मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 50 प्लस 50 मतलब 100 स्क्वायर फीट का आपका 1-2 रोल आपको लेना पड़ेगा वॉलपेपर लगाने के लिए। तो इस तरीके से जब भी आपका वॉलपेपर का रिक्वायरमेंट पड़ता है कि आपका कितना वॉलपेपर लगेगा ये जानने के लिए, तो आप हमेशा हाइट और लेंथ को आप मल्टीप्लाई करके आपका जो कवरेज एरिया है रोल का उसको आप 50 से डिवाइडेड कर दीजिए, आपका वॉलपेपर का एरिया निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है आप अपना वॉलपेपर का क्वांटिटी जानने के लिए कि कितना लगने वाला है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा साइज करना यहाँ पे वॉलपेपर का हो गया है। तो अभी हम लोग कैसे इसको लगाएंगे, इसको लगाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या पेस्ट यूज करेंगे, क्या केमिकल यूज करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके, ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ये हमारा कैमल पाउडर है, जो वॉलपेपर के लिए हमारा स्पेशलिस्ट पाउडर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पानी लिया है ये हमने लिया है अराउंड 2 से 3 लीटर पानी लिया है। और ये जो कैमल पाउडर है, जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कैमल क्या दे के हम लोग वॉलपेपर पेस्ट करें, तो यहाँ पे ये कैमल पाउडर है जैसा आप देख रहे हैं। और ये डालते हुए ये आराम से यहाँ पे ब्रश से, ये जो ब्रश है आपका 4 इंच का ब्रश है। और कैमल पाउडर जैसे जैसे आप पानी में इसको लिक्विड देंगे, ये आपका जो थिकनेस है केमिकल का वो और गाढ़ा होता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। 5 minutes later. अभी आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है ये पूरा एक जो थिकनेस है इसका मोटा हो गया है। जस्ट लाइक राइस का जो पानी होता है वो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी गाढ़ा हो गया है
और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फेविकॉल है, इसमें थोड़ा सा आपको फेविकॉल भी डालना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ताकि जो इसका स्ट्रेंथ है वॉलपेपर के साथ, पेपर के साथ, वो ज़्यादा बेटर रहे। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने फेविकॉल भी यहाँ पे मिलाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल पूरा अभी वैकेंट आपको लग रहा होगा, और यहाँ से अभी हमारा जो पहला रोल है, अब वहाँ पे जैसे आपने देखा नाइफ से मारने के बाद आपका हमेशा जो फॉर्म है वो वाटर से भीगा होना चाहिए, ताकि जो भी एडिसिव है, एक्स्ट्रा एडिसिव है, वो संगे संग आपको क्लीन कर लेना है। क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा ड्राई हो जाने के बाद एक येलो स्पॉट हो जाता है कलर में, चाहे वो फैब्रिक में हो या फिर वॉल में हो, तो थोड़ा एक स्पॉट हो जाता है, या फिर थोड़ा वो ग्लॉसी पार्ट बहुत ही गंदा दिखता है। तो कभी भी अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल के तुरंत स्पॉन्ज से आप जो पानी में स्पॉन्ज भिगा के आप इसको कर सकते हैं। और ऊपर से नीचे तरफ से आप देख सकते हैं कि भाई के हाथ में ये फाइबर है, फाइबर प्लेट, जिससे कि आपका इससे आराम से स्लाइड करते हुए जो भी एयर है या फिर जो भी एक्स्ट्रा एडिसिव है जो बीच में जमा हुआ है, वो स्लाइडली आप साइड से भी और ऊपर से नीचे तरफ से भी आप इसको कर सकते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, हवा बोलिए या एडिसिव बोलिए, वो आराम से निकल जाए और अच्छे से वॉल के साथ में ये चिपक जाए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये पार्ट हमने यहाँ पे एक जो साइड का है वो हमने लगाया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे वो स्लाइड कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा एयर और एडिसिव है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको हमेशा काम करना है। और ये आप साइड से देख सकते हो कि जो भी हमारा फॉर्म है, फॉर्म से इसको क्लीन करें। कभी कभी जो आपका बंदा होगा वो बोलेगा हम लोग लास्ट में कर देंगे, लेकिन तब तक में वो ड्राई हो जाता है। तो जब भी आप काम करें इस तरीके से काम करें, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट वॉलपेपर लगाने तक काम साथ ही साथ आपका कंप्लीट होता जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो हमारा पार्ट है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 इंच से 5 इंच तक हम लोग नीचे में एक्स्ट्रा रखे हैं साइज से। तो ये अभी हम लोगों का देने के बाद अभी हम लोग इसको नाइफ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले नहीं, बल्कि पूरा ये जो वॉलपेपर वाला सीट है वो एकदम नीचे तक आपका जो भी, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा रिंकल रहता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये वॉलपेपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नीचे की तरफ में बढ़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान देके आपको वॉलपेपर लगाना है, अगर आप खुद से लगा रहे हो तो, या फिर आप लगाने के लिए सीख रहे हो। ये देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा एडिसिव था एक जगह में जमा था, यहाँ पे वो निकल गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा स्विच बोर्ड है, तो इस जगह में थोड़ा एडिसिव जो है ये फेविकॉल फॉर्मेट में जो भी एडिसिव है वो यहाँ पे स्विच बोर्ड का दिया जा रहा है। और नीचे में इस काटिंग के पास और जो भी कॉर्नर्स वगैरह होता है, मान लीजिए ये बीम के ऊपर वाला कॉर्नर, ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे, और जो जॉइंट है, जॉइंट में आपको हमेशा जो एक्स्ट्रा एडिसिव है मतलब फेविकॉल है वो जॉइंट में आप देना है। ताकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो वॉलपेपर होता है वो पिलअप हो जाता है, जॉइंट छोड़ देता है। तो यही बहुत सारा रीज़न होता है कि वॉलपेपर आपका जो काम होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। लेकिन आप अगर इस तरीके से काम करवाते हैं, बीच में एडिसिव दिलवाते हैं, और वो भी फेविकॉल को थोड़ा थीन करके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये वॉलपेपर कभी भी आपका जॉइंट पिलअप नहीं होगा, जॉइंट कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो कभी भी अगर आप काम करवाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आप हमारा वॉलपेपर अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब यहाँ पे जब आपका ये दूसरा वाला डिज़ाइन जा रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से जो आपने साइज़ किया था, मार्किंग किया था, ये ऊपर में आप देख सकते हैं पैटर्न हम लोगों का मैच हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप मैच करते हैं तो इस तरीके से आपको देख के मैच करना है, ताकि डिज़ाइन कहीं पर भी आपका वो
मिसमैच ना हो। और ये देखते हुए यहाँ पे जो आप ये इस कटिंग देख रहे हैं, ये अभी हमारा जो कटिंग नहीं किया भाई ने, ये इसका जो रीज़न है, ये जब हमारा उतरेगा तो ये जब डिज़ाइन यहाँ पे मैच होगा, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर वाला हम लोगों ने कटिंग कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नीचे वाला अगर हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि कभी भी अगर अब ये वॉलपेपर जब हम सेकंड वाला रो लगाएंगे तो अगर इसका डिज़ाइन थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो ये क्या है कि नीचे ऊपर इसको हम लोग करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये अभी कटिंग नहीं किया। ये फर्स्ट वाला आपका होने के बाद सेकंड वाला आप जब तक नहीं लगाते हैं तब तक आप ये नीचे वाला जो कटिंग है, ये मार्जिन, वो आपको कटिंग नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक हमारा यहाँ पे डिज़ाइन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी कोई भी ज्वाइंट, बहुत सारे वॉलपेपर में आपको ज्वाइंट दिखेगा कि प्रॉपर पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ पे वॉलपेपर का ज्वाइंट है, लेकिन आप सामने से भी अगर आपको अभी मैं ले जाऊँगा तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा ही नहीं कि कहाँ पे हमारा ज्वाइंट है। ये देखिए, कहीं से भी आपको दिखेगा ही नहीं कि हमारा ज्वाइंट कहाँ पे है वॉलपेपर में। कहीं से भी आपको दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप वॉलपेपर लगाएंगे तो आपका जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा और काम भी आपका अच्छा होगा। तो अभी आप मेरे पीछे में देख रहे हैं, ये हमारा पहला रो, दूसरा एंड तीसरा यहाँ पे अभी हमारे पीछे में लग रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वॉलपेपर कैसा आपको लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो है हमारा अच्छे क्वालिटी का ये हमारा वॉलपेपर है। मैं प्राइस की बात नहीं करूँगा क्योंकि लोकेशन वाइज प्राइस डिपेंड करता है। तो आपको अगर चाहिए ये वॉलपेपर तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये जो वॉलपेपर है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।